अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी हो रहा है जी मॉर्निंग का वक्त और मैं किचन में हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो चाय रखी है मैंने अभी फ़िलहाल चूल्हे पे और उसके बाद जी नाश्ता तैयार करते हैं और साथ साथ आपसे बातें भी करते हैं और बताती हूँ कि कहाँ गायब हूँ आजकल। इतने ज़्यादा बच्चों के वेकेशंस हैं तो मैं भी थोड़ी सी ना सुस्त पड़ी हूँ, वरना मेरे रेगुलर व्लॉग्स आ रहे थे और आजकल रेगुलर नहीं हो रही हूँ मैं, क्योंकि फिर आजकल सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट सो रही हूँ, बहुत ज़्यादा लेट उठ भी रही हूँ। कुछ वजह ये है कि किस्वे की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बहुत मुश्किलों से रात के वक़्त सोती है और फिर बीच-बीच में भी ना उठती भी रहती है। और मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है अब जल्दी उठने की दोबारा से रूटीन अपनी सेट करूँ और जल्दी सोऊँगी तभी तो जल्दी उठूँगी। लेकिन कोशिश करूँगी कि अब जो है मैं दोबारा से ना अपनी वही रूटीन सेट करूँ, क्योंकि जब आप जल्दी उठ जाओ ना तो फिर आपके बहुत सारे काम वक़्त पर होते हैं, सारे काम वक़्त पर होते हैं और एक अलग ही खैर बरकत होती है कि अगर आप जल्दी सुबह सवेरे उठो तो फिर जो है ये अगर सुबह सवेरे भी नहीं तो मतलब कि 8-9 बजे तकरीबन आपको उठ जाना चाहिए। इस तरह से ये होगा कि आप जो है अपने घर के भी तमाम काम जो है उनके वक़्त पर ही करेंगे और दूसरा आपके अंदर भी जो है ना फिर बहुत सारा टाइम भी बच जाता है। वरना तो ऐसा लगता है कि दिन ख़त्म होगा और काम बचे हुए हैं और कोई काम वक़्त पे भी नहीं होता। काम तो सारे हो रहे होते हैं लेकिन वक़्त पे नहीं होते, और जब वक़्त पर कोई काम नहीं होता ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती काम करने के बाद भी ना, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिल करता है कि मैं रेगुलर ना जल्दी उठूँ, बट मैं उठ ही नहीं पाती। जब मैं लेट सोऊँगी तो मैं लेट उठूँगी, ज़ाहिर-सी बात है। और बस अब बच्चों को ये है कि जब यशफ़ा स्कूल जाने लग जाती है ना तो फिर ये होता है कि मेरी भी रूटीन सेट हो जाती है। अब बस यशफ़ा का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं भी जो है सेट हो जाऊँगी और फिर सारे काम वक़्त पे होंगे, व्लॉग्स भी सही टाइम पर आएँगे। इसी तरह से होता है। थोड़ा-सा लेज़ी हो जाती हूँ मैं, पता नहीं क्यों। और अब मैंने सोचा है कि छोटे-छोटे से स्टेप्स लूँगी मैं और अपनी रूटीन को और जो अपनी लाइफ़ स्टाइल को थोड़ा-सा बेहतर करने की कोशिश करूँगी। जो एक लेज़ीनेस मेरे ऊपर सवार हो गई है ना तो उसको दूर करूँगी। तो बस नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं सबसे पहले अपने कमरे में ही आती हूँ। कमरा अपना जो है समेटती हूँ, जैसे कि चीज़ें साइड टेबल्स पे पड़ी हुई होती हैं रात भर जो चीज़ें, उनको उठा के फ़ौरन किचन में रखती हूँ। बेडशीट सबसे पहले ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाले काम कर लूँ ना, एक आपकी साइड टेबल्स खाली हो चुकी हों, क्लीन हो चुकी हों, उनकी डस्टिंग हो चुकी हो। दूसरा आपके बेडशीट बन बन गई हो ना, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका रूम सिमट चुका है। तीसरा ये कि ड्रेसिंग टेबल का मिरर वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें साफ़ कर दो। बच्चे अभी यहाँ पर खेल रहे हैं, बैठे हुए हैं, इनको एंगेज करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना तो ये आपको कोई काम नहीं करने देते। ख़ास तौर पे मेरी छोटी किस्वा है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा छोटी है। यशफ़ा तो ख़ैर अपने खेल के में मगन हो जाती हैं, कभी टैब में लेके बैठ जाती हैं, कभी मैं इनको कोई ड्राइंग बना कर दे देती हूँ तो वो ड्राइंग कलरिंग वगैरह कर लेती हैं। यशफ़ा मुझे इतना तंग नहीं करती, लेकिन मुझे किस्वा हाँ ये कि बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। उसको मुझे एंगेज करना पड़ता है किसी न किसी चीज़ में, या तो मेरे को उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है किसी टॉय में, या मैं कुछ भी। और बच्चे जो है ना जब टॉय दो ना तो वो पूरा बिखेर के खेलते हैं। समटाइम्स ना मैं बहुत चिढ़ती थी इस बात से, लेकिन फिर मैंने देखा कि जब ये बच्चे हैं, बच्चे ही ऐसे खेलेंगे, बच्चे नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा, तो मैं इनको अब खेलने देती हूँ। और हाँ, मैंने लेकिन ये आदत अपना ली है कि मैं है ना अब यशफ़ा तो अभी बड़ी है ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अब आपने खेल लिया है तो अब आप ही इसको समेटोगी और ये आपकी ही ड्यूटी है। तो मैं इसकी इस तरह से थोड़ी-थोड़ी आदत बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना फिर इसी तरह से ट्रेन करना चाहिए, ताकि फिर आपको भी कोई मसला ना हो आगे जाके और आपका घर पूरा दिन जो है साफ़ ही रहे। वरना ऐसा होता है कि आप साफ़ करते जाएँगे, आपके बच्चे गंदे करते जाएँगे, तो इस तरह से आप भी थकेंगे और घर भी गंदा ही रहेगा। तो मैंने यही सोचा है कि मैं यशफ़ा को इस तरह से ट्रेन करूँगी और माशाल्लाह से उसको मैं जो काम बोलती हूँ, छोटे-छोटे काम जैसे कि आदत मैंने उसको अभी डालना स्टार्ट की है कि पानी की बॉटल्स मैं उसको बोल देती हूँ कि आप जस्ट उसको फ्रिज के पास जाके सारी बॉटल्स रख दें, और फिर मैं उसको जो है फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह से किचन में मैं कुछ यानी कि दस्तरख़्वान लगाना है तो मैं दस्तरख़्वान पकड़ा दूँगी कि इशफ़ा आप इसको बिछा दें, और छोटी-छोटी चीज़ें दूँगी, पकड़ाऊँगी कि आप ये वहाँ रख दें। तो इस तरह से बच्चों के अंदर भी चीज़ों को समझने की, काम करने की एक आदत डेवलप होती है, तो वो फिर आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से आदत ना आपको, कभी-कभी मैं यशफ़ा से कूलर से पानी मँगा लेती हूँ कि यशफ़ा मुझे पानी पिला दें। और आजकल जैसे कि आपको पता है कि छुट्टियाँ हैं तो बच्चों का ये होता है कि फ्राइज़ बहुत ज़्यादा खाने हैं।
फ़्राइज़ बहुत ज़्यादा खाने होते हैं। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि फ़्राइज़ को जो है थोड़ा-सा आप ना इस तरह से काटने के बाद ना इसको हल्का-सा बॉयल कर लें। उसके बाद आप इसमें कॉर्नफ्लोर लगा दें और इसको फिर आप 10-15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और ज़िप-लॉक बैग में रख लें या कंटेनर में डाल के रख लें। तो क्योंकि यशफ़ा का आजकल हर वक़्त ये होता है कि जब वो ट्यूशन से वापस आती है ना, तो मम्मा मुझे भूख लग गई है। हालाँकि वो करके जाती है, लेकिन लंच में थोड़ा एक नखरे करती है, तो फिर उसको भूख लग जाती है जब वो वापस आती है। तो मैं उसको कभी-कभी शाम में क्या तो मैं केक दे देती हूँ स्नैक्स के तौर पे, या फिर मैं उसको फ़्राइज़ बना देती हूँ। तो इस तरह से ना आसानी हो जाती है कि अगर आपने ये 1 हफ़्ते के लिए भी अगर आपने बना के रखे हैं तो आपके लिए सही रहते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। फ्रीज़र में अगर आप इसको रखेंगे सेव करके तो। इसके अलावा मैंने सोचा है कि मैं अपनी स्किन केयर की भी अब जो है केयर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मैं लापरवाह सी हो गई थी कि बिल्कुल भी ना, बस जैसे ही ना अचानक से मेरे ऊपर ये सारी ज़िम्मेदारियाँ आई हैं ना, तो मैं इनको बस इसी तरह से कर रही थी, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं किया हुआ था। और ये सारी ज़िम्मेदारी ना मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी के बाद मेरे ऊपर आई है, क्योंकि पहले हम लोग मिलकर करते थे सारा काम, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, हेल्पफुल रहती थी। तो इस वजह से अब विदाउट एनी हेल्पर मुझे अकेले करना होता है ना, तो एकदम से मुझे बड़ी ज़्यादा ना चेंजिंग मिल गया है कि सब कुछ मुझे अब अकेले मैनेज करना होता है, पूरे घर के काम वग़ैरह। तो अब जो है ना, जिस तरह से हो रहा था अभी तो हो रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा, डिसाइड किया है कि इन चीज़ों को मुझे ठीक करना है, मुझे बेहतर करना है। अपने लाइफ़स्टाइल को, अपने बच्चों के लाइफ़स्टाइल को मुझे बेहतर तौर पे करना है। हर काम करना है, लेकिन एक तरीके से करना है। काम तो मैं सारे ही कर रही थी, लेकिन कोई टाइम मैनेजमेंट से नहीं कर रही थी मैं। तो अब मैंने सोचा है कि और ये जभी तय हो सकता है सब कुछ वक़्त पर, जब मैं जल्दी उठूँगी। तो इस तरह से ना मैंने ये भी सोचा है कि रेगुलर की सफाई करने के बाद में एक कोई भी कोना पकड़ के उसकी जो है एक्स्ट्रा जो हमारी सफाई होगी वो कर लिया करूँगी। जिस तरह से आज मैंने ये जो है यशफ़ा की कबर्ड ठीक कर ली थी, क्योंकि ये काफ़ी मैस हो गया था, इसके अंदर बिखर गया था, तो बस मैंने आज ये वाला काम करना कर लिया। तो इसी तरह से अब मैंने जो है अपने आप को रेगुलर सफाई के अलावा कोई ना कोई एक अलग से टारगेट देना है कि आज मुझे ये वाला काम करना है रेगुलर की सफाई के अलावा। तो ये भी मैंने डिसाइड किया है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से आगे व्लॉग में शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पर आप ये पिज़्ज़े की हालत देखें, जब मैंने इसका बॉक्स ओपन किया ना, तो मैं हैरान हो गई कि ये तो पूरा जला हुआ था। तो ख़ैर फिर हमने बस खाया इसको। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।